सो हेलो गाइस, आई हैव एडवाइस फॉर यू। ये एक एडवाइस नहीं है, मैं आपको एक तरीके से समझिए ये ओपिनियन देना चाहता हूँ। मेरा ये एक ओपिनियन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपके रिलेटिव्स में या फिर आपके नेबरहुड में या फिर आपके आस-पास, आपके फ्रेंड सर्कल में अगर कोई एक ऐसा पर्सन है, जिसको आपने देखा हो कि वो कभी भी अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करता, है ना? हमेशा क्लियर कट होता है और कुछ भी बात कहता है, सीधे बोलता है और अपनी ही आगे रखता है हर चीज़, ठीक है? तो आपको ऐसा लगता होगा यार ये तो बड़ा कूल रहता है, ठीक है? ये कभी भी डाउट में नहीं होता। कॉन्फिडेंस पूरे दिन रहता है हर समय। तो आपको ऐसा लगता है यार इसकी तरह बनना चाहिए, है ना? लेकिन आपको पता है कि अगर आदमी सेल्फ डाउट ना करे तो उसको कितने नुकसान हो सकते हैं। तो देखिए पहला नुकसान तो यही है कि अगर हम सेल्फ डाउट नहीं करते हैं, तो हम धीरे-धीरे क्या होता है कि हम गलतियों से सीखना बंद कर देते हैं। पहला तो यही है कि हम अपनी गलतियों से सीखना बंद कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है यार जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल सही है। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्कुल सही है जो मैं कर रहा हूँ। तो अपनी गलतियों से हम सीखना बंद कर देते हैं और दूसरा ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाने लगते हैं। मतलब हमें लगता है कि जहाँ भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरे की एडवाइस कोई कोई एडवाइस देता है तो उसको इग्नोर करने लगते हैं, ठीक है? आपकी कोई गलती बताता है ना, तो उसको भी आप कहते हैं नहीं भाई मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, वो बहस करने लगता है आपसे। तो तीसरा ये आ जाता है कि उनकी जो है कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगती है लोगों से। मतलब कि जब भी आप उनसे कोई बात करेंगे, तो वो उसको मानेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। तो इस तरीके से बहस हो जाती है, ठीक है? आर्गुमेंट होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग रहते होंगे, आपने देखा होगा, जो आपकी गलती बताने पे भी खुद में उनकी एक्चुअली में गलती होती है, लेकिन उस गलती को मानते ही नहीं है वो बिल्कुल भी, ठीक है? तो वो सेल्फ डाउटेड ऐसा होता है कि भाई सेल्फ डाउट करते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो सेल्फ डाउट ना करने से ये नुकसान होता है, ठीक है? और इस वजह से ऐसा भी होता है कि आप कभी-कभी ऐसा होता है कि आप चीज़ों को बहुत लेट समझते हैं। मतलब कि आप किसी चीज़ में घुसे, आपको उसको इतना समय देना चाहिए, लिमिटेड समय देना चाहिए ना। आपको लगता है कि यार इसको इतना समय देना चाहिए, लेकिन आप उसको उतना समय नहीं देते क्योंकि आपको लगता है मैं कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ जो मैं कर रहा हूँ, चाहे वो गलत ही रास्ता हो, आपको लगे कि हाँ, भाई मैं कर लूँगा। तो आप उस चीज़ में घुसे रहते हो, करते रहते हो और आपको लेट रियलाइज़ होता है यार, कि नहीं यार मेरे को ये करते-करते मैंने मिस्टेक कर दी। मुझे इसे इस समय तक छोड़ देना चाहिए था। तो ये भी एक बहुत ही प्लस पॉइंट होता है, ठीक है? उनके लिए प्लस ही पॉइंट है भाई, उनको लगता है कि मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो कभी भी अपने आप को नीचे नहीं दिखाते। हाँ, तो इसी अब नीचे नहीं दिखाते तो इसका मतलब एक और चीज़ बढ़ गई, मतलब ईगो। उनके अंदर ईगो बढ़ जाता है। उन्हें ये लगता है भाई मैं सही हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं जो कर सकता हूँ कोई नहीं कर सकता। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली रहता हूँ हमेशा, मैं बहुत इंटेलिजेंट रहता हूँ। तो भाई इन सब चीज़ों के नुकसान भी होते हैं। इसे बैलेंस में किया जाता है। ये नहीं कि आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहोगे तो भाई सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए एकदम। अगर बिल्कुल भी सेल्फ डाउट नहीं करोगे तो आप इतने सारे नुकसान झेलोगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिटेल में बताऊँ, ठीक है? और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ, तो कमेंट में जाके कमेंट कर दीजिए जिससे मैं एक बिल्कुल लॉन्ग वीडियो लाऊँगा जिसमें आपको अच्छे से बताऊँगा इस चीज़ के बारे में। ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।